जब बाजार लेता है ना भैया, तो 2-4 दिन में इतना ले लेता है कि फिर वो 2-4 दिन में उतना लौटाता नहीं है। यकीन कर लेना, देख भी रहे होंगे आप, कभी भी घबराहट के विषय के अनुसार कदम नहीं रखना है और घबराहट से ही कभी भी अपने अच्छे शेयरों को नहीं आपको निकालना है, क्योंकि न्यूज़ है ना कभी पास से पलट गई। तो उनका मार्केट कैप उंगली उठाने से करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए कम हो गए थे, चपत लग गई थी। कई निवेशकों के पैसे उसके अंदर गए थे, आप सबको ही पता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर, सेबी से अडानी ग्रुप को मिली है क्लीन चिट और ये देखा गया है कि जब हिंडनबर्ग ने सबसे देश के मूल्यवान व्यक्ति यानी कि ग्रुप के ऊपर जब उंगली उठाई तो उनका मार्केट कैप उंगली उठाने से करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए कम हो गए थे, चपत लग गई थी। कई निवेशकों के पैसे उसके अंदर गए थे, आप सबको ही पता है। पर बाजार की स्थिति अगर आप देखें ना कि क्लीन चिट मिलना यानी कि बहुत अच्छा वर्क होना। अब अडानी ग्रुप खुल के बहुत अच्छी चीज़ें कर सकता है, वैसे पहले भी कर रहा था, अब इसे और अच्छी नीतियां मिलेंगी, भारी निवेशकों का और अडानी ग्रुप के ऊपर विश्वास लगेगा, तो इससे अडानी ग्रुप फलेगा। लेकिन चीज़ों को समझो कि जब बाजार लेता है ना भैया, तो 2-4 दिन में इतना ले लेता है कि फिर वो 2-4 दिन में उतना लौटाता नहीं है। यकीन कर लेना, देख भी रहे होंगे आप, कई बार जब भी बाजार गिरा है उस हिसाब से वो कवर नहीं हुआ है, पर आगे कवर हो जाता है ना, काफ़ी महीनों बाद हो जाता है वो चीज़ें। लेकिन हम जल्दबाजी में सोच लें कि ऐसा हो गया तो भाई बहुत मज़ा आ जाएगा, ये सब कुछ हो जाएगा, तो वो बाजार कभी नहीं करता। हाँ, बाजार जब गिरता है तो वो अपने हिसाब से पूरा गिर जाता है ना। तो उस नीतियों को भी समझेंगे। बात करेंगे ट्रम्प का जो शुल्क है अतिरिक्त 25% का। मैंने आपको कहा था कि भैया ये स्थायी नहीं है, ये मैंने आपको कब से बता रहा हूँ ये चीज़ें कि जो अतिरिक्त शुल्क लगाया 25% का, ये स्थायी नहीं है, कुछ ना कुछ सरकार इसके अंदर बात करेगी। तो वो भी एक न्यूज़ है जहाँ पर कुछ अच्छी रणनीति, मुझे लगता है कि बाजार की नीतियाँ जो हैं महीनों भर अच्छी होने वाली, ये मुझे लग रहा है। तो इस नीतियों को भी समझेंगे। दूसरा, वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी के संकेत। वैसे मैंने कल आपके लिए एक अपने चैनल डीप सर्च 6 में स्थितियाँ बता दी थी कि क्या वोडाफोन आइडिया के अंदर सरकार कुछ अच्छा कर सकती है, तो वो भी आप चैनल देख सकते हैं डीप सर्च 6। तो आज भी हम उसी नीतियों को साथ साथ लेकर चलेंगे। पहली जो न्यूज़ हम पकड़ेंगे वो पकड़ेंगे अडानी ग्रुप को, क्योंकि अडानी ग्रुप को सेबी से जो है हिंडनबर्ग मामले में क्लीन चिट मिल गई है। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी न्यूज़ देश के लिए भी है, क्योंकि इससे देश के अंदर जो चीज़ें हो रही थी, दूसरे देश सोच रहे थे भैया यहाँ तो ऐसा फ्रॉड हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, सब धुल गई है। तो यहाँ अब अच्छी स्थितियाँ जो है, एक तो अडानी ग्रुप के लिए और अडानी ग्रुप के साथ साथ अन्य कंपनियों के लिए भी अच्छे बेहतर अवसर हैं, क्योंकि क्लीन चिट मिलना देश की अच्छी प्रगति को दिखाता है, ये आप समझ कर चलना। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो करीब करीब GQG पार्टनर को करीब करीब आज ही के दिन करीब करीब 3000 करोड़ रुपए करीब का उसका कवर हुई है। जो भी उसने पूंजी लगाई थी तो 3000 करोड़ का आज घाटा पूरा हुआ है उसका। तो हम और आपका कितना हुआ होगा वो तो इतना ज़्यादा होता ही नहीं, लेकिन बड़े बड़े निवेशकों का अच्छे संकेतों के साथ स्थितियाँ बदल जाती है, आप समझ कर चलना। थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं तो सेबी की क्लीन चिट के बाद अडानी ग्रुप की तेज़ी से GQG पार्टनर को करीब 3000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। राजीव जैन की बुटीक शैली की निवेश फर्म GQG पार्टनर्स, जो अडानी ग्रुप की प्रमुख समर्थक है, ने शुक्रवार को लगभग 3000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया, क्योंकि सेबी द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को खारिज करने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में उछाल आ गया है। तो ये वो सारी स्थितियां हैं जहां अच्छी खासी चीज़ें जो है हमें GQG पार्टनर को इस न्यूज़ से देखने को मिली है। ब्रोकर फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भी शुक्रवार को एक नोट में अडानी पावर को भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में बदलाव का एक अच्छा उदाहरण बताया था और भविष्य में परियोजनाओं को पूरा कर होने तथा नए PPA हासिल कर होने के कारण मजबूत आय वृद्धि का संकेत दिया था। तो मॉर्गन स्टैनली के द्वारा अडानी पावर की स्थितियाँ अच्छी देखने को मिल रही है। दूसरा, एक न्यूज़ को और अगर हम पकड़ें तो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने अडानी ग्रुप की कंपनियों
पर यानी कि इस ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और पैसों की हेरफेर तथा संबंधित पक्षों के साथ लेन देन के उल्लंघन व धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रही ग्रुप की फर्मों के खिलाफ कार्रवाई बंद कर दी है। सेबी ने 2 अलग अलग आदेशों में 2023 में अमेरिका शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों से अडानी ग्रुप को आज क्लीन चिट दे दी है। इससे हिडन का भी भैया आज निष्कर्ष हो गया, ये आप समझ कर चलना, जिसने रिपोर्ट जारी कर देश के सबसे मूल्यवान कारोबारी ग्रुप के बाजार पूंजीकरण को लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की चपत लगा दी थी। भैया 12 लाख करोड़ की चपत, और आज वो हमें देखने को पूरी नहीं मिली है, लेकिन अच्छे संकेत मिल गए, ये आप समझ कर चलना। तो अगर हम देखें तो गौतम अडानी जी ने इसके ऊपर क्या कहा है, पारदर्शिता और ईमानदारी हमेशा से अडानी ग्रुप की पहचान रही है। हम उन निवेशकों के दर्द को गहराई से महसूस करते हैं जिन्होंने इस धोखाधड़ी और प्रेरित रिपोर्ट के कारण पैसे गंवाए हैं। झूठी बातें फैलाने वालों को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। गौतम अडानी चेयरमैन अडानी ग्रुप के हैं। तो यहाँ से नीतियाँ क्या देखने को मिल गई है कि गौतम अडानी जी तो पहले ही कह रहे थे हम पाक साफ हैं। दूसरा, सेबी से जो क्लीन चिट मिली है भैया, ये मजबूती का आसार जो है अडानी ग्रुप में दिखा रहा है, ये आप समझ कर चलना। अच्छा, अब बात करेंगे जो ट्रम्प का शुल्क जो हमारे देश के ऊपर 25% अतिरिक्त लगा है, वो रूस से हम जब तेल खरीदते हैं उस हिसाब से वो तानाशाही के हिसाब से लगा दिया गया है। तो उसके ऊपर क्या विशेष न्यूज़ आ रही है, क्या इस शुल्क का समाधान जल्द हो जाएगा? क्योंकि एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, बहुत गंभीर न्यूज़ है, जो आपकी प्रतिक्रिया इस शुल्क के प्रति अच्छी कर सकती है आगे जाकर। क्या न्यूज़ है? शुल्क मुद्दे का समाधान जल्द। कौन बोल रहा है ये? मुख्य आर्थिक सलाहकार को उम्मीद है अतिरिक्त शुल्क नवंबर से आगे नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या कह रहे हैं कि भैया 30 नवंबर से ये जो अतिरिक्त शुल्क है आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हें बिल्कुल उम्मीद है इसकी। और इतना बड़ा सलाहकार अगर ये चीज़ें बोलेगा तो कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने आज भरोसा जताया कि भारत अमेरिका शुल्क पर बातचीत अगले 2 महीनों में पूरी हो जाएगी और जवाबी शुल्क तथा रूस से तेल खरीदने के लिए लगा अतिरिक्त 25% शुल्क के मुद्दे के समाधान की प्रबल संभावना है। नागेश्वरन ने मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, हाल के हफ्तों के घटनाक्रम को देखते हुए मेरा मानना है कि अतिरिक्त शुल्क 30 नवंबर से आगे लागू नहीं होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि अगले 2 महीनों में शुल्क के मुद्दे का समाधान हो जाएगा। तो ये क्या नीतियाँ दिखा रही है? क्या समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि जो अतिरिक्त 25% का जो शुल्क है ना भैया, वो नवंबर से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको पहले कहा था भैया, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। सरकार इसके ऊपर बातचीत कर रही है और इतना भरोसा अगर आर्थिक सलाहकार हमें दिखा रहे हैं तो कुछ तो इसके अंदर सच्चाई की स्थितियाँ पैदा होंगी, ये आप समझ कर चलना। तो इसलिए बाज़ार में कभी भी घबराहट के विषय के अनुसार कदम नहीं रखना है और घबराहट से ही कभी भी अपने अच्छे शेयरों को नहीं आपको निकालना है, क्योंकि न्यूज़ है ना कभी पासे पलट के निकली जाती है, आप समझ कर चलना। हमेशा अपने फ़ायदे के अनुसार वर्क कीजिए। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, आपका प्रॉफिट 1000 का हो, 5000 का हो, 5 लाख का हो, ये आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है। जहां आप कुछ भी प्रॉफिट ले रहे हो तो अपनी मनी को बढ़ा रहे हैं। किसी के भी इस तरीके से वाक्य से प्रेरित बिल्कुल भी आप नहीं होना कि आप 1 लाख के 10 लाख बना लेंगे। भैया मैंने 100 रुपये में लिया था, 1000 में मैंने उसको बेचा था। ये कुछ ही लोगों के साथ होता है, आप और मेरे साथ बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इसलिए किसी भी बड़े निवेशक हो या छोटा निवेशक हो, अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से आपको रखे कि भैया ये शेयर इतने में लिया था, मैंने वहाँ इतने में बेचा। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, उस पर कितना पैसा था, उसकी कितनी धैर्यशीलता थी। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट रखता है ना कि भैया अगर आपके और मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो फिर हम भी छोड़ छाड़ के रख दें चीज़ों को। तो सबकी स्थितियाँ अलग अलग बाजार के अंदर होती हैं। फिलहाल आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ईमानदारी से ही वर्क और अपना प्रॉफिट और अपने फ़ायदे के लिए वर्क करना है, किसी और के फ़ायदे के लिए आपको वर्क नहीं करना, मैं आपको बता दूँ। तो ये नीति अभी आज मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। और वोडाफोन आइडिया को उम्मीद है कि अब उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि AGR की जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है और वहाँ से एक नई जो है तारीख लग गई है, ये सब आपको पता है। और यहाँ से जो तेज़ी के संकेत देखने को मिल रहे हैं वो इस उद्देश्य से देखने को मिल रहे हैं कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जो 49% वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी होल्डिंग लेकर बैठी है। तो एक न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि जो
सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका जो वोडाफोन आइडिया ने लगाई है उसके अंदर केंद्र जो है इसका विरोध नहीं करेगी। बस इस वजह से ही तेजी के संकेत आपको देखने को मिले। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर केंद्र सरकार तो खुद इसके अंदर अपना स्टेक लेकर बैठी है। भैया केंद्र सरकार अपना विरोध कर सकती थी, नहीं भी कर सकती, ये उनका मैटर है, पर विरोध करने का चांस किसको है भैया? वो तो डॉट करेगा ना। दूरसंचार विभाग ही याचिका के ऊपर विरोध कर सकता है, सरकार कोई करेगी इसके ऊपर विरोध? सरकार तो खुद अपने स्टॉक लेकर बैठी है। तो हमें न्यूज को समझना नहीं आया है आपको। आगे जाकर अगर डॉट इसके ऊपर याचिका के ऊपर कुछ चीज़ें करे तो वो निगेटिव हो जाएगी आपके लिए। केंद्र सरकार नहीं कर रही है, ये पॉजिटिव है, पर ज़्यादा किसके ऊपर है? गणना किसने की थी? केंद्र सरकार ने तो गणना नहीं की है। गणना किसने की है? गणना की है दूरसंचार विभाग ने, और दूरसंचार विभाग के ऊपर ही वोडाफोन आइडिया ने AGR की चीज़ों के लिए डाली चीज़ें हैं। यहाँ केंद्र कह रही है, जिसने स्टॉक के अंदर अपनी पोजीशन ले रखी है, वो कह रही है कि हम विरोध नहीं करेंगे, वो उनका अपना वो चीज़ है। लेकिन हमारी देखना है कि डॉट इसके अंदर अपनी चीज़ें करेगा नहीं करेगा, तो इस न्यूज़ का भी हमें वेट आगे करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको चीज़ों को और समझा दूं। सरकार द्वारा राहत याचिका विरोध नहीं करने की बात कहने के बाद वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी आ गई। देखो सर, सरकार द्वारा है, ये डॉट द्वारा नहीं है। वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 12% की बढ़ोतरी हुई जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह AGR बकाये पर वोडाफोन आइडिया की याचिका का विरोध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? लेकिन कुछ समाधान की आवश्यकता है, क्योंकि केंद्र भी इक्विटी धारक है। तो यहाँ सीधा सीधा पता लग रहा है ना कि केंद्र सरकार कौन है, जिसने वोडाफोन आइडिया के अंदर अपनी स्टेक ले रखा है, और सुप्रीम कोर्ट को उसने बताया कि वो इसके ऊपर विरोध नहीं करेगा याचिका के लिए। तो हमें तो डॉट का देखना है ना भैया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन कार्रवाई को कुछ अंतिम रूप देना होगा। इससे वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई जो है 26 सितंबर तक टाल दी गई है। तो अगर आप न्यूज़ के मकसद समझ जाए ना भैया, अगर आप समझ जाएं कि हर एक न्यूज़ क्या बोलती है, यही मुझे आपको समझाना था। यहाँ केंद्र सरकार नहीं, यहाँ डॉट की स्थिति हमें आपको देखनी चाहिए। तो भ्रमित नहीं होना है, अच्छी न्यूज़ है कि नहीं कर रही है, पर डॉट की स्थिति अभी हमें देखनी चाहिए। फिलहाल वोडाफोन आइडिया के अंदर वो चमक तो आ ही रही है जिसे काफ़ी निवेशक इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ से चीज़ें अलग तरीके से आ रही है, और बिना सहायता के वोडाफोन आइडिया कुछ होने वाला भी नहीं है, ये आपको मैं बता दूं। इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ने दूरसंचार विभाग, यानी देखो अब आ गया ना सर, ये दूरसंचार विभाग डॉट की अतिरिक्त समझन सकल राजस्व यानी AGR मांग के खिलाफ कर्ज में डूबी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 सितंबर तक तय की थी। तो यहाँ केंद्र सरकार नहीं है, ये डॉट है। वहाँ केंद्र सरकार, तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, आप वो समझ रहे हो? ये डॉट की स्थितियाँ और वोडाफोन आइडिया की स्थितियाँ हैं। जब आप स्थितियों को समझेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है सर। कंपनी ने टॉप अदालत में अतिरिक्त AGR बकाये में 9,450 करोड़ की डॉट की मांग को खारिज करने के लिए याचिका दायर की है, समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, एक न्यूज़ और अगर हम देखें किसी और चैनल पर आई है, वोडाफोन आइडिया के शेयरों में 10% की तेजी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा AGR मामले में कुछ समाधान की जरूरत नहीं है। तो ये भी आपको स्थिति समझ कर पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर सरकार की स्थितियाँ साफ नजर आ रही है। वोडाफोन आइडिया के शेयर जो है इस तरीके से तेजी के संकेत के साथ आगे बढ़े जब ऐसी खबरें आई कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह अतिरिक्त समायोजित सकल राजस्व बकाये के संबंध में कंपनी की याचिका विरोध नहीं कर रही है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि एक समाधान की जरूरत है, क्योंकि वह दूरसंचार ऑपरेटर में इक्विटी हिस्सेदारी बनी हुई है। तो सरकार ये कह रही है कि भाई एक समाधान की जरूरत है, ये एक पॉजिटिव संकेत है। NBC TV 18 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चल रही कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और वोडाफोन आइडिया की याचिका पर सुनवाई 26 सितंबर तक टाल दी गई है। तो यहाँ से स्थिति आपको समझ में आ ही रही होगी कि केंद्र सरकार से तो भैया कुछ समर्थन मिलने की स्थितियाँ हैं, एक जो मैंने आपको बताया। दूसरा, अब डॉट इसके ऊपर याचिका के ऊपर कुछ विरोध करता नहीं करता है, हमें ये भी आगे आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल एक अच्छी न्यूज़ है जहाँ पर वोडाफोन आइडिया को राहत मिलती हुई देखने को मिल रही है। आज की वीडियो से आपको क्या समझ में आया एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।